पिछले वीडियो के अंदर हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सुना था और समझा भी था। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक और एडवांस टॉपिक जिसको कहेंगे हम फंक्शन पॉइंटर्स। और उन फंक्शन पॉइंटर्स का यूज करके हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाने वाले हैं। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या होता है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और फंक्शन पॉइंटर क्या होता है। देखो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये सिस्टम, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा इस फंक्शन पॉइंटर को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फंक्शन पॉइंटर्स के बारे में। और फंक्शन पॉइंटर्स क्या है, क्यों यूज करने चाहिए, कैसे हम कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, उन फंक्शन पॉइंटर्स का यूज करके वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है काफी और एडवांस भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको। और अगर आपको पॉइंटर्स नहीं आते तो एक बार आप पॉइंटर्स को रिवाइज कर लो, पॉइंटर्स को सीख लो जाके, ताकि आपको अच्छे से पॉइंटर्स आ जाएं, तभी आप इसको समझ पाओगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वरना आपको समझ नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो अभी सेव करते हैं फाइल को और नई फाइल बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर डॉट सी, फंक्शन पॉइंटर डॉट सी, और ये हमारी फाइल होने वाली है 33 डॉट। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो बन के तैयार क्यों नहीं हुई भैया, अरे गायब हो गई वो फाइल। दोबारा बनाएंगे 33 डॉट और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन के बाद पॉइंटर डॉट सी, एंटर कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक अपना छोटा सा मेन फंक्शन बनाएंगे, अपना मेन कोड स्निपेट वाला, और यहाँ पर हम करने वाले हैं फंक्शन पॉइंटर। तो पहले एक बार देख लेते हैं फंक्शन पॉइंटर होते क्या है। तो देखो, आपने पॉइंटर बनाई है, एक इंटीजर मान लो पॉइंटर बनाते हो आप PTR के नाम से, और उसके अंदर आप एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करते हो। क्या करते हो, एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करते हो। मान लो आपने एक इंटीजर बना रखा है a = 98 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, a का एड्रेस स्टोर करोगे, राइट। ऐसे ही फंक्शन पॉइंटर भी होते हैं। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर बनाने का भी एक तरीका होता है। तो उस फंक्शन पॉइंटर में ना आप किसी फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन भी ना, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसके अंदर जो जो आपने टास्क वगैरह दे रखा है वो भी कहीं पर रैम के अंदर स्टोर होता है, फंक्शन भी। ठीक है, इसका भी एक एड्रेस होगा पर्टिकुलर कि ये फंक्शन कहाँ बना है। आप ऐसे फंक्शन को भी पॉइंटर्स के रूप में कहीं पर भेज भी सकते हो। जैसे कि आपने एक फन नाम के फंक्शन को fun2 नाम के फंक्शन में भेज दिया यहाँ पर। ठीक है, वो आप कैसे भेजोगे तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अंदर भेज दिया। अब ये फंक्शन जो है ये इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, ये fun2 नाम का फंक्शन है, ये फन नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है। अपने अंदर जो फंक्शन हम इसके अंदर भेज रहेंगे ना, वो फंक्शन ही अपने अंदर कॉल करेगा, समझे। तो ऐसे इसी को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं। मान लो एक fun1 नाम का फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और ये प्रिंट करता है प्रिंट 5, ये सिंपल 5 प्रिंट करता है। और एक हमारा फंक्शन2 fun2, ठीक है, ये क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट लेता है एक फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, मान लो एक फंक्शन पॉइंटर लेता है। ये अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत सोचना कि ऐसे ही लिखते हैं फंक्शन पॉइंटर, ये फंक्शन पॉइंटर लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो फंक्शन हमने यहाँ पे इसके अंदर पास किया है ना, उस फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, मान लो हमने fun1 पास किया है, उस फंक्शन को कॉल कर देता है। तो जब मैं fun2 को कॉल करूंगा ना, fun2 को कॉल करूंगा यहाँ पर, इसके अंदर इस वाले पॉइंटर को, इस वाले फंक्शन को पास करके अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो इसके अंदर जो भी फंक्शन हम इसके अंदर भेजेंगे ना, उस फंक्शन को ये कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन को बनाने के लिए हमको पहले इस फंक्शन को एक पॉइंटर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंटर फंक्शन के अंदर सेव करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी अपने कोड पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हैं, एक फन नाम से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, और इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे fun नाम से। इसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, 2 इंटीजर भेज रहा हूँ, नहीं सम नाम से बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, sum, इसके अंदर मैं एक इंटीजर भेज रहा हूँ a और एक इंटीजर भेज रहा हूँ b, डन। और इसके अंदर ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a प्लस b को ये रिटर्न कर रहा है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। अब मैं एक फंक्शन पॉइंटर बनाऊंगा। फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा टाइप जो वो रिटर्न करेगा वो लिखना है। ठीक है, जैसे इंटीजर रिटर्न करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। ठीक है,
उसके बाद FPTR, जो भी आपको नाम रखना है वो आप रखो। उसके बाद आपको लगाने ब्रैकेट्स। क्या लगाने हैं? ब्रैकेट्स। देखो ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद आपको क्या लगाने हैं? ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी डेटा टाइप आप फंक्शन के अंदर भेज रहे हो, जैसे कि इंट भेज रहे हो और एक और इंट भेज रहे हो, तो ये बन गया हमारा फंक्शन पॉइंटर। अब देखो इस FPTR के अंदर, इस FPTR के अंदर मैं डालने वाला हूं सम को, एड्रेस ऑफ SUM। कॉल मत करना, ब्रैकेट्स मत लगाना कॉलिंग के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ये एरर क्यों शो हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंटर आपने बनाया ना, इसके बाहर आपको ब्रैकेट्स भी लगाने हैं, ठीक है। एक तरीके से वेरिएबल ही तो है ये जो आप बना रहे हो, तो अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स भी लगाने हैं। ये है फंक्शन पॉइंटर। ये क्या है? ये एक फंक्शन पॉइंटर है, ठीक है। तो अब मैंने FPTR को यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया है। इस फंक्शन का एड्रेस मैंने सम नाम के फंक्शन का जो एड्रेस है वो मैंने FPTR के अंदर भेज दिया है, ठीक है। अब ये जो FPTR है ना, ये किसकी तरह काम करेगा आपको पता है? FPTR ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये सिंपल फंक्शन की तरह काम करेगा। कैसे करेगा देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक printf लगाता हूँ मैं यहाँ पर। printf के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ A एंड B %D, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे FPTR, ठीक है। FPTR और उसके अंदर हम 2 इंटीजर भेज देते हैं, जैसे कि 5 और प्लस 7। आपको क्या लग रहा है ऐसा ही कुछ करना होगा? आप बताओ। और 5 + 7 नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है। 5 और 7, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है प्रिंट होगा? चलिए मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ, रन करके आपको दिखाई देता हूँ क्या ये प्रिंट होगा या नहीं। 5 और 7 देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? किसी एक वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो देखो सम के एड्रेस को मैंने इसके अंदर सेव करवा लिया। तो आपको पहले पता होना चाहिए जिस भी टाइप के फंक्शन का पॉइंटर बनाने वाले हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका रिटर्न टाइप, ठीक है। और वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मतलब किस किस टाइप के वो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको आप एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाओ और फंक्शन का नाम लिख दो। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स मत लगा देना। ये ब्रैकेट्स लगाने का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना। और जब आप ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे इसका मतलब है कि आप फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो, अब आप फंक्शन के एड्रेस को भेज रहे हो। ये एंड जो ऑपरेटर आपने लगाया है एड्रेस ऑफ, ये इसका एड्रेस को FPTR के अंदर भेज देगा। और FPTR क्या है? FPTR एक फंक्शन पॉइंटर है जो एक फंक्शन को भी पॉइंट कर सकता है। आपने कैरेक्टर पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, कितने सारे पॉइंटर देख लिए, अब आप देखो एक फंक्शन पॉइंटर। समझ आ गया आपको फंक्शन पॉइंटर? अब मैं दिखाता हूं आपको कॉल बैक फंक्शन। मान लो एक फन नाम का फंक्शन है, वॉइड बनाते हैं FUN, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको भेजना है वो एक फंक्शन भेजना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर आप फंक्शन भेजोगे और उस फंक्शन को एक कॉल करेगा। और उस फंक्शन जो भी आप इसके अंदर फंक्शन भेजोगे, मान लो मैं इसके अंदर फंक्शन जो भेजूंगा वो सम नाम से होगा, ठीक है। वो सम नाम से नहीं, एक किसी और नाम से रखते हैं, sum2 के नाम से मान लो, या फिर CB मान लो। CB मतलब कॉल बैक, ठीक है। CB मतलब कॉल बैक, कॉल बैक के नाम से वो होगा, ठीक है। कॉल बैक को ये कॉल करेगा और उसके अंदर भेजेगा 10,10। अब ये जो CB है ना, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ये हम यहाँ पर उठाएंगे इस फंक्शन को, ठीक है। और वो कैसे उठाएंगे? देखो जो हमने यहाँ पर बनाया ना, जब भी आप फंक्शन के अंदर कुछ सेटअप करते हो तो यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ता है कि आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए। सबसे पहले हमको इंट चाहिए, ठीक है। और फिर हमको फंक्शन पॉइंटर चाहिए, तो हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद हम स्टार लगाएंगे क्योंकि वो एक पॉइंटर होगा। उसके बाद फंक्शन का नाम रख देंगे CB, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, वही बात है, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और वो जो है 2 इंटीजर लेगा, वो जो है 2 इंट लेगा। यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका फंक्शन पॉइंटर को एक्सेप्ट करने वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इस फंक्शन को? ये इस फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये किसी ऐसे फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा जो 2 इंटीजर पैरामीटर लेता होगा और एक इंटीजर रिटर्न करता होगा, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता होगा और 2 इंटीजर पैरामीटर लेता होगा, ठीक है। उसको ये एक्सेप्ट करेगा और कॉल कर देगा, अपने अंदर कॉल कर देगा। यही है कॉल बैक फंक्शन। और जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो हम रिटर्न करवा देंगे। क्या करवा देंगे? रिटर्न करवा देंगे, पीछे फेंकवा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं FUN फन नाम के फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और इसके अंदर मैं FPTR को भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? FPTR को भेज दूंगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं आपको, एक एरर आएगा। तो अभी गड़बड़ क्या आ रही है पता है आपको? गड़बड़ ये आ रही है कि हमने यहाँ पे फन पॉइंटर को यूज किया है और हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो जब हमने रिटर्न करवा दिया तो यहाँ पे वॉइड नहीं लिखना ना, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट। जब हम यहाँ पे इंट लिख देंगे तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है। अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करूं तो आपको क्या लगता है प्रोग्राम रन होगा? बिल्कुल रन होगा। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन को, पर्टिकुलर एक फंक्शन को हमने इसके अंदर भेज दिया।
आप डायरेक्ट यहाँ पर सम भी लिख सकते हो, SUM लिखोगे और रन करवाओगे तो देखना रन होगा, देखो रन हो गया। डायरेक्ट आप सम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसा फंक्शन एक्सेप्ट करेगा जो कि अंदर कॉल करना है, जो कि इसके अंदर कॉल करना है। समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर आपने फंक्शन भेज दिया, क्या भेज दिया है? फंक्शन भेज दिया। अब ये फंक्शन जो फन नाम का फंक्शन, इस फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर लेगा। ये इस फंक्शन के, ये जो फंक्शन है इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर गया और इसने अपने अंदर वो सेव कर लिया और CB नाम से, और CB नाम से फिर हमने वो कॉल कर दिया, उसके अंदर 10 और 10 भेज दिया है। अब एड्रेस किसका है? एड्रेस तो इसका है ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इसमें इंटीजर A में 10 चला जाएगा, फिर B में भी 10 चला जाएगा, रिटर्न कर देगा 20। यहाँ पे 20 रिटर्न होगा और ये इस 20 को आगे रिटर्न कर देगा। इसके बाद ये जहां पर कॉल हो रखा है ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कि रिटर्न हो जाएगा 20। तो ये है फंक्शन पॉइंटर और कॉल बैक फंक्शन, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। फंक्शन पॉइंटर जो कि एक फंक्शन को पॉइंट करता हो, और कॉल बैक फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन जो कि एक आर्ग्यूमेंट ही लेता हो फंक्शन के रूप में, जो कि एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन के रूप में ही लेता हो और उस फंक्शन को अपने अंदर कॉल करता हो। समझ आया? ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ये एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का समझ आया ना आपको? मतलब कि देखो, अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूं। कॉल बैक फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन भेज रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट और वो अपने अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे कि इस फन नाम के फंक्शन के अंदर हमने एक सम नाम का फंक्शन भेज दिया है, ठीक है। और ये जो फन नाम का फंक्शन है, ये अपने अंदर जो हमने यहाँ पे फंक्शन भेजा है उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, वही है कॉल बैक, ठीक है। इसी को कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शंस। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी, और अब जो टॉपिक आएंगे, वीडियोस आएंगी सी के ऊपर, वो प्रोजेक्ट्स पे होगी। ज्यादातर जो वीडियो आएगी वो मेनली प्रोजेक्ट्स पे होगी, ठीक है। तो गाइस आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेनली जो टॉपिक्स थे सी के एडवांस तक वो मैंने आपको करा दिए मेनली, ठीक है। और आगे जो वीडियो आने वाली है वो लगभग टॉपिक्स पर होगी, मतलब कि प्रोजेक्ट्स पर होगी, और शायद ही टॉपिक पर आ सकती है, क्योंकि मेनली मैंने सारे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं क्लियर, और कुछ रहते भी हैं तो हम उनको प्रोजेक्ट्स में कर लेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करें वीडियो को एंड स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो गाइस शेयर करो जितना हो सके। एक सी को मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एंड एडवांस तक मैंने आपको सिखाया विद प्रैक्टिस सेट, विद प्रोजेक्ट, और भी आने वाले मैं प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूं। और काफी सारी चीजें मैंने इसमें एडवांस बताई हैं आपको जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में यूज की जाती है, और आने वाले वीडियोस में हम और भी सीखेंगे सी के अंदर की चीजें, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।